वेलकम टू माय चैनल एसके एग्ज़ाम सेंटर 2 में आपका स्वागत है सभी स्टूडेंट के लिए जो कि एग्ज़ाम 2024 के तहत आप लोगों का ये क्वेश्चन सेट किया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बताएंगे कि किस प्रकार इस बार बोर्ड में पूछा जाएगा प्रश्न। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मनः जोड़ हर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है, संधि के कितने भेद हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं जो कि जानते भी होंगे। पहला होगा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तीनों हम लिख दिए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, गिरेंद्र में किन किन वर्गों की संधि हुई है? तो किन किन वर्गों की संधि? गिरेंद्र इंद्र है, ई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ई है। हर्षई और दीर्घई दोनों का संधि का प्रयोग हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, नयन का संधि विच्छेद करें। तो नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, खिचड़ी कैसा शब्द है? पहला नंबर, शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो जान लीजिए। शब्द मुख्य यानी बनावट के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। तो पहला आ जाएगा तत्सम, जो कि यहाँ आपको दिया हुआ है, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, ये 4 प्रकार के होते हैं। और अब आया जो खिचड़ी कैसा शब्द है, तो ये देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, खेत किस प्रकार का शब्द है? अभी तुरंत बताया है, जो कि खेत भी देशज ही शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द? देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका ए इसका सही आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, ठोस किस प्रकार के शब्द हैं? देशज है, विदेशज है, तत्सम, तत्भव दिया हुआ है, तो इस ये हो जाएगा देशज शब्द। ठोस जो है ऑप्शन नंबर ए देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, जिसके शिखर यानी कि जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो चंद्रशेखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। 8 का बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर अर्थात भगवान शंकर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? ऑप्शन नंबर ए कहता है विद्या, ऑप्शन नंबर बी कहता है सवैया, ऑप्शन नंबर सी कहता है शहर, ऑप्शन नंबर डी कहता है साहस। तो ये सवैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। सवैया जो कि कौन है? कृदंत प्रत्यय है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्धति है, यानी कि शब्द जो कि तद्धति शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है फांसी, ऑप्शन नंबर बी है तैराक, ऑप्शन नंबर सी है गठरी, ऑप्शन नंबर डी है बुलावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गठरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, गठरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा, नायक किन किन वर्गों की संधि हुई है? नायक जो कि ऑप्शन नंबर ए है नए जोड़ अ, ऑप्शन नंबर बी है ए जोड़ अ, ऑप्शन नंबर सी है
अ जोड़ फ। ऑप्शन नंबर डी है आ जोड़ ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नए जोड़ अ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगला देखिए इसी प्रकार, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी है मनोवैज्ञानिक। तो ये मनोवैज्ञानिक है विष के दांत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का रहा, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के और निम्न एवं मध्यम दोनों वर्ग के। तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए इसी प्रकार, कहता है फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए है सन विभाजन और जाति प्रथा के, यानी कि लेखक है जो के फ्रेडरिक मैक्समूलर लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी है नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी है भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर डी है परंपरा का मूल्यांकन। तो ये हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा मैक्समूलर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, जर्मनी के, अमेरिका के, श्रीलंका के। तो ये थे जर्मनी के रहने वाले, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है गांव में, ऑप्शन नंबर सी है शहर में, ऑप्शन नंबर डी है लोगों के मन में। तो ये गांवों में बसता है भारत, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकता का प्रतीक गांव का पहचान दिया गया है। तो भारत का बसना ही गांव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसी जो लोग थे उसका कौन सा धर्म था? तो उनका जरथुम्मन धर्म था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, जो पारसी आए थे। अगला नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ये आप जानते भी होंगे, ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी है परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा और संस्कृति। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं इनका लेखक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्पज्ञ जो दयनीय जीव होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्र का वज्र बना था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? तो ये पढ़ना नहीं जानती थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पढ़ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर पढ़ा लिखा होती तो इनको रूम नंबर 24 पता होता, तो इनको पढ़ना ही नहीं आता था। अगला नंबर देखिए, करा पहले दिन पापाती को क्या था? तो पहले दिन पापाती को ऑप्शन नंबर ए कहता है सिर दर्द, ऑप्शन नंबर बी जुखाम, बुखार यानी कै दस्त। तो ये हो जाएगा बुखार उनको था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? 7 कोरी होता है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है
ईश्वर पेटलीकर ऑप्शन नंबर सी है, श्रीनिवास ऑप्शन नंबर डी है, साबरदैया। तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 7 कोरी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए इसका सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन का धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो साबरदैया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 25 नंबर करता है धरती कब तक घूमेगी की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक, ऑप्शन नंबर बी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी है ऐतिहासिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। धरती कब तक घूमेगी ये सामाजिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का नाम प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? जो कि प्रत जोड़ अय, बी नंबर है प्रति जोड़ अय, सी नंबर है प्रत्यय जोड़ अय, डी नंबर है प्र जोड़ अत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति जोड़ अय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ इस या देव जोड़ यश या देवा जोड़ इस या देव जोड़ वेश। तो इसका सही आंसर होगा देव जोड़ इस। देव जोड़ इस इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन का नाम 28 नंबर अयुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई जोड़ ऊ का। क्या हो जाएगा? ई जोड़ ऊ। तो ऑप्शन नंबर बी है, बी में मैच किया तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए 29 नंबर का था अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु जोड़ एसन। क्या हो जाएगा? अनु जोड़ एसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला नंबर देखिए 30 नंबर स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा सु जोड़ आगत। क्या होगा? सु जोड़ आगत, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? तो इसका मेन नायिका कौन है? धरती कब तक? यो ऑप्शन नंबर सी होगा सीता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है साबरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है? तो किस भाषा में है? तो उड़िया समाज है या राजस्थानी समाज, तमिल समाज या गुजराती समाज है? तो ये हो जाएगा राजस्थानी समाज, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला देखिए 33 नंबर कहता है सवाल तो डैश का ही है। तो सवाल किसका है? रोटी, मकान, कपड़ा, दुकान। तो किसका सवाल है? रोटी का ही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, जो कि ये घटना सीता के साथ घट रहा था। साबरदैया इनका लेखक है। अगला देखिए नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निसहाय या गोपनीय, उपलक्ष्य या निषेध। तो ये हो जाएगा गोपनीय सही है, बाकी बात सब गलती है। गोपनीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला नंबर कहता है आज्ञा का पूरा नाम क्या होगा? तो सच्चिदानंद आज्ञा या वात्स्यायन आज्ञा या हीरानंद आज्ञा या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। तो ये इसका पूरा नाम होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? डी इसका सही आंसर।
अगला देखिए 36 नंबर कहता है राम विलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखिए करा संधि के भेद हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, जो कि शायद 2 या 3 में हम बताए थे। ये 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजक संधि, विसर्ग संधि। कितने? 3 भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए गुणवान शब्द का प्रत्यय क्या होगा? गुणवान शब्द का प्रत्यय क्या होगा? हम प्रत्यय में बता चुके हैं, जो अंत में किसी शब्द के अंत में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शुरू में आकर किसी शब्द के यानी कि शुरू में आता है और उसके अर्थ में परिवर्तन उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो गुणवान। तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा किसका? गुणवान का। तो हो जाएगा गुण जोर वान। क्या होगा? गुण जोर वान। तो इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, तो ये कौन सा अंत में अंतिम में कौन सा शब्द आया? वान। अब देखिए वान किस ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। और गुण क्या हो गया इसमें? इसमें ये गुण, ये बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, शहनाई से। तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। इनको बिस्मिल्लाह खां को ही सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। किस गांधी के नाम से? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है बिस्मिल्लाह खां को। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, मछली किस कहानी की रचना है? तो ए नंबर कहता है नलिन विलोचन शर्मा, बी नंबर कहता है प्रेमचंद्र, सी नंबर कहता है आज्ञा और डी नंबर कहता है विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। मछली का संबंध विनोद कुमार शुक्ल से है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 में, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक। तो ये सामाजिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो कौन सा संकलित है? ए नंबर है विष के दांत, बी नंबर है मछली और सी नंबर है नौबत खाने में इबादत, डी नंबर है शिक्षा और संस्कृति। तो विद्यालय का संबंध जो कि यानी मछली से होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए करा मछली की कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है निम्न वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर निम्न और मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है निम्न वर्ग और ऑप्शन नंबर डी है मजदूर वर्ग। तो किसका मतलब किसका जीवन वर्णित है मछली कहानी के वर्ग में? तो ये निम्न एवं मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए अब कहता है संतु नरेन आपस में क्या था? यानी कि संतु नरेन आपस में क्या लगता था रिश्ते से? तो ए नंबर में है भाई भाई, बी नंबर में है चाचा भतीजा, सी नंबर में है भाई बहन, डी नंबर में है जीजा साला। तो ये हो जाएगा भाई भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो ए नंबर ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, बी नंबर है यतीन्द्र मिश्र, सी नंबर है अशोक वाजपेयी, डी नंबर है अमरकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र को। किस कौन हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का रहा बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो समउद्दीन था, सादिक हुसैन, पीराव शख या अमीर उद्दीन। तो इसका नाम था अमीर उद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का ही नाम क्या था? अमीर उद्दीन। अगला क्वेश्चन देखिए बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, डुमराव में, पटना में। तो ये डुमराव में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला है भरपेट में कौन सा समास है? 48 नंबर क्वेश्चन का रहा भरपेट में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 49 नंबर कहता है पाकिट मार में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, क्योंकि पॉकेट मारने वाला उसका कर्म है, जिसमें कर्म आ जाए वो तत्पुरुष हो जाता है। अगला नंबर देखिए, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में कौन सा समास है? ये भी तत्पुरुष से समास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण के महत्व भूमिका किसका है? तो ये भूमिका सबसे ज़्यादा या संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्त समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, सर्व विभाजन, अणुबम या दूध पानी? तो 52 नंबर का सही आंसर या सर्व विभाजन, जो कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगला देखिए कह रहा है, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? जो कि नलिन बिलोचन शर्मा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, खोखा का दूसरा नाम क्या था? मदन, गिरधर, कासू, आलू? तो खोखा का दूसरा नाम कासू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन किसका पुत्र था? तो यानी मदन के पिताजी का नाम क्या था या किसका पुत्र था? तो गिरधर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, परवल कौन सी समास है? तो ये परवल जातिवाचक समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी परवल। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कुर्ता कौन सा समास है? ये भी हो जाएगा जातिवाचक समास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अब कामचोर कौन सा समास होगा? कामचोर कौन सा समास होगा? ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला देखिए 60 नंबर कहता है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कवित्री, नारायण, प्रज्वलित या उज्ज्वल? प्रज्वलित है सी नंबर में। ऑप्शन नंबर यानी कि 60 का सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। इसका सही आंसर उज्ज्वल सही है। ऑप्शन नंबर डी। 61 का देखिए, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी कि इसमें कोई एक है जो अशुद्ध है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूज्यास्पद। अगला नंबर 62 नंबर देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द कौन है? जो कि बहुलता है शुद्ध शब्द। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द कौन है? तो 63 का डी हो जाएगा श्रृंगार। डी इसका सही आंसर श्रृंगार हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शून्य है? जो कि इस 64 का भी हो जाएगा शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के दांत पाठ की विधा है? क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र, कविता है, कहानी है? तो 65 का हो जाएगा कहानी विश्व के दांत। अगला क्वेश्चन देखिए, परिणाम यानी कि परिमाणवाचक विशेषण है? ए नंबर है सुंदर, बी नंबर है थोड़ा सा, सी नंबर है 4 और डी नंबर है पुराना। परिमाणवाचक का यानी कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का बी, थोड़ा सा को हम परिमाणवाचक कहेंगे। अगला देखिए कहता है, गंगा कौन सी संज्ञा है? 67 का क्या होगा? एक गंगा एक नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? जमशेदपुर कौन संज्ञा है? तो ये भी जमशेदपुर एक गांव का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? 69 नंबर है यथासंभव, जो कि अवयवी समास है जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि यथासंभव। अगला क्वेश्चन देखिए, पराधीन का कौन सा समास है? पराधीन जो है वो कौन सा समास है? वो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन 71 नंबर देखिए, पतझड़ में कौन सा समास आएगा? पतझड़ में तत्पुरुष समास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 72 नंबर कह रहा है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चरित्र चित्र में 73 नंबर होगा, बाढ़ की समस्या डैश कहानी केंद्र में है? ऑप्शन नंबर ए है माँ, ऑप्शन नंबर बी है ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर सी है नगर, ऑप्शन नंबर डी है धरती। तो ये हो जाएगा क्या? ढहते विश्वास। ऑप्शन नंबर बी से रिलेटेड है। किससे? बी से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, विद्या जोड़ आलय
जो कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। अगला देखिए हिंदी में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी और संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो ये नजम्मा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, जो कि नजम्मा था। अब देखिए 77 नंबर, ढलते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 नंबर का ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए अब माँ कहानी के लेखक द्वारा रचित है, तो हो जाएगा सात कोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी सात कोरी होता है, माँ कहानी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मंगू की माँ कितनी संतानें थी, तो 4 संतान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन अब देखिए नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, नगर कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है, वो हो जाएगा तमिल भाषा से। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर कहता है पापा की उम्र क्या होगी, तो ये 12 साल लगभग होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन करा धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेख द्वारा अनुदित है, तो ये धरती कब तक घूमेगी ये सावर दैया हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये लेखक है। अगला क्वेश्चन अब देखिए करा 83 नंबर सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए करा एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संपादित है, तो इन दिनों से है, किन से है इन दिनों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए करा गरीब बस्तियों में क्या हुआ, अगला क्वेश्चन करा गरीब बस्तियों में क्या हुआ, मतलब धमाके से देवी जागरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सृष्टि की विकास थमा पर का प्रथमाक्षर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है सफलता की पहली मुस्कान। ऑप्शन नंबर बी है जो विफलता की परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध। ऑप्शन नंबर सी है विफलता पर छक्के यानी छलके आंसू। ऑप्शन नंबर डी है सफलता के लिए उत्साह। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विफलता पर छलके आंसू, यानी कि विफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला नंबर देखिए 87 नंबर लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा संभावित है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन है जीवन दास। ऑप्शन नंबर बी है विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी है प्रयाग शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी है कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 88 नंबर मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, तो ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी है जर्मन। ऑप्शन नंबर सी है रूसी। ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसीसी। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दही वाली मगम्मा कहानी के द्वारा रचयिता कौन है, श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दही वाली मगम्मा के लेखक। अगला देखिए क्वेश्चन करा तोषक कौन सी संज्ञा है, तोषक, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए झाड़ू कौन सी संज्ञा है, 91 नंबर का रहा है झाड़ू एक समूहवाचक संज्ञा है, किसमें उसमें बहुत सारे क्या लगा रहता है लकड़ी रहता है, तो समूहवाचक एक समूह के द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन देखिए काल कितने भेद हैं, तो काल के मुख्यतः 3 भेद होंगे। कौन कौन, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल। पहले भूतकाल वर्तमान काल तब भविष्य काल आता है, जो कि आप जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए करा वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के 4, इसमें 1 भेद 2 भेद 3 भेद और 5 भेद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा क्योंकि 5 भेद है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो इसका हो जाएगा 3 भेद। क्या हो जाएगा 3 भेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है, तत्भव शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, पलंग तत्भव शब्द है। अगला देखिए कहता है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो आदर्श काल्पनिक यथा तथ्य इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यथा तथ्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर कहता है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, विच्छिन्न अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों इनमें से कोई नहीं, तो 97 का सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए
98 नंबर कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? तो कार्य कुशल के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 98 नंबर का सही आंसर होगा कार्य कुशल के लिए माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर किस भाषण से संबंधित अंश यानी कि संपादित अंश है? तो ये अंश है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऐसे लड़के ही आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये सेन साहब की धर्मपत्नी मिसेन साहब ने कही थी, या गिरधर ने, या सेन साहब ने, या सोफर ने? तो ये बात सेन साहब बार बार ही बोलते थे ये बात को, जो कि हम 100 क्वेश्चन पूरे करा चुके हैं। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और क्वेश्चन याद भी कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आपका आएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।